Family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So guys, आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज हु वांट्स टू कम्युनिकेट विद यू. कौन है जो आपसे बात करना चाहता है या कम्युनिकेशन ओपन करना चाहता है. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. I'm available for private readings. Description box में Instagram का link मौजूद है. You can message me over there and I will cater to you. I'm so sorry guys कि मैं कल readings नहीं बना सकी for the channel as well as private readings मैं नहीं ले पा रही थी because I was so not feeling well. तो मैं बहुत थक गई थी और मैं बहुत I needed a break for myself. तो मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी तो मैं readings नहीं बना पाई. But anyways मैं आ गई हूँ इधर अब. I hope all of you are having a good, happy Sunday. Let's see कि कौन है जो आपको कम्युनिकेट करना चाहता है और क्यों कम्युनिकेट करना चाहता है. Who wants to communicate with you and why? कौन है जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है और क्यों कम्युनिकेट करना चाहता है. 10 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. बड़ा ही दर्दनाक किस्म का फर्स्ट कार्ड आया है. God, King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Hanged Man. Okay. 9 of Pentacles. Oh, sorry, not Pentacles. 9 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 10 of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn. कौन है जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है. Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And we have the 6 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And the Devil. Capricorn की energy strong. Bottom of the deck है Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, इधर रखो इधर ही रख देते हैं. So आई फील कि किसी ने आपको बहुत ज़्यादा जो धोखा दिया है. किसी ने कमिटमेंट ऑफ़र की थी, किसी ने फैमिली डायनामिक्स ऑफ़र किए थे, किसी ने लव ऑफ़र किया था. एंड दैट पर्सन लिटरली स्टैब्ड यू इन द बैक. इस पर्सन ने आपको लिटरली बैक स्टैब किया है. पूरी ज़िंदगी प्रॉमिसेस दे के, वादे दे के. तो ये पर्सन जो है लिटरली आपको एक लाश की तरह इस तरह से जो है वो बैक स्टैप करके भाग गई या भाग गया. एंड आपने फिर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग की. आई थिंक यू डिडंट स्टॉप देयर. आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग की. आप फाइनली अपना करेज पकड़ा. ऑब्वियसली इजी नहीं था. बहुत लेफ्ट आउट इन द कोल्ड आपने फील किया है बिकॉज किसी ने आपको रिजेक्ट किया है शायद फाइनेंशियल रीजंस की वजह से, या किसी ने आपको जज किया है फाइनेंशियल रीजंस की वजह से. लेकिन लिटरली इट केम एज अ सरप्राइज टू यू. आपको पता भी नहीं था कि कोई इतना आपको इस तरह से जज कर रहा है या आपके पैसों को देख रहा है. मेल हो कि फीमेल हो, डजंट मैटर. एंड it literally felt like someone backstabbed you. ठीक है. एंड अपने अपने ऊपर वर्किंग की है, बहुत ज़्यादा वर्किंग की है. यू हैव कम इनटू योर पावर. यू हैव कम इनटू एन अबंडेंट लाइफ. ठीक है. शायद आप कोई जॉब ढूंढ रहे थे, वो आपको मिल गई है. शायद आप अपने बिजनेस करियर पाथवे पे वर्क कर रहे थे, वो आपको मिल रही है. एंड ये पर्सन मुझे फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं से आपको जो है स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है. मेल हो कि फीमेल हो, डजेंट मैटर. एंड अब इस पर्सन को आपसे बात करनी है. अब इस पर्सन को आपसे कम्युनिकेट करना है. लेकिन कम्युनिकेट करने का रीजंस बड़े डिफरेंट और अजीब किस्म के हैं. वो इसलिए बिकॉज नाउ यू आर द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यू हैव मनी. ठीक है, सिंपल सी बात है. अब इस पर्सन को कम्युनिकेट इसीलिए करना है क्योंकि आपके पास पैसा चमकता हुआ दिख रहा है इस पर्सन को. पहले कुछ मामलात अलग हुए होंगे. शायद आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में थे और इस पर्सन को टॉक्सिसिटी ऊपर से लेके नीचे तक छाई हुई थी. आपने अपना लव, इमोशंस बहुत दिए हैं इस रिलेशनशिप को, इस बॉन्ड को. आपने शायद अपने आप को बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किया है इस पर्सन के पीछे. अब वो ये हो कि आप इसकी बीवी हो तो इसकी फैमिली संभालने के चक्रों में, या अगर आप मेल हो और बॉयफ्रेंड हो या वट एवर, तो इसको इमोशनल सपोर्ट देने के चक्रों में, वट एवर द सिचुएशन वॉज, यू हैव गिवन दिस पर्सन अ लॉट ऑफ लव. ठीक है ना. ये लेकिन 2 ऑफ कप्स, यू हैव गिवन दिस पर्सन अ लॉट ऑफ लव. बहुत ज़्यादा प्यार दिया है. लेकिन
क्या कर सकते हैं जब एक टॉक्सिक इंसान को इतनी उनकी औकात से ज़्यादा जब दिया जाता है ना, तो वो शायद लालच में मुलव्वस हो जाते हैं और दे डोंट अप्रिशिएट व्हाट्स एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ देम। ठीक है ना, हमें जो बहुत आसानी से चीज़ मिल जाए हम कभी उसको अप्रिशिएट नहीं करते, हमें हमेशा उससे ज़्यादा चाहिए, उससे बढ़कर चाहिए। तो इस पर्सन ने भी आपको लिटरली ऐसे फ़कीरों की तरह ट्रीट किया होगा। ठीक है कि हाय, इसको भी पैसे देने पड़ रहे हैं, लाइक अ बेगर। आई एम फीलिंग कि बिल्कुल फ़कीरों की तरह आपको ट्रीट किया होगा कि आप जैसे बिल्कुल इस हालत में हैं और आपको पैसे शायद ये प्रोवाइडर थे आपके हाउस होल्ड के, आई डोंट नो। बट अगर प्रोवाइड नहीं करते थे तो शायद इस पर्सन ने आपको फाइनेंसेस इस तरह से दिए हैं लिटरली एक भिखारी समझ के। सो दिस पर्सन ऑलवेज थॉट दैट यू वर लेस देन देम। ठीक है ना, आप इनसे कमतर थे, ये तो इस पर्सन ने बहुत अच्छे से सोचा था। और डेफिनेटली लव तो गई भाड़ में, ऐसे लोगों को लव वव कुछ नहीं समझ आता है, सिर्फ इनको पैसा समझ आता है। ठीक है ना, और इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से पैसा ही दिख रहा था, पैसा ही समझ रहा था। इस पर्सन ने लिटरली आपको जज किया है, आई कैन सी इट वेरी क्लियरली, जज किया है ऑन योर फाइनेंशियल स्टेटस। ठीक है, दे लिटरली सॉ यू लाइक समवन जो कि कभी भी ज़िंदगी में कुछ नहीं बना सकेगा, कुछ कर नहीं सकेगा, कुछ कर नहीं सकेगी, हमेशा भिखारियों की तरह इनके पीछे 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 जो है वो मंडलाते रहेंगे। एंड दैट इज़ लिटरली व्हाट दे थॉट ऑफ यू। आई एम सो सॉरी, बट डेफिनेटली इनको आपकी वर्थ बड़ी देर से समझ आई, और वो समझ कब आई, जब आपने एक्चुअली मूव फॉरवर्ड किया। मूव फॉरवर्ड करके आपने अपने ऊपर वर्किंग की, आपने अपनी लाइफ को अबंडेंट बनाया, आपने अपनी कैपेबिलिटीज़ आपने शाइन की हैं। आपने एक्चुअली बताया, ओ रुको, रुक तो ज़रा मैं बताती हूँ, या मैं बताता हूँ काइंड ऑफ अ सिचुएशन, कि मतलब तुमने मेरे प्यार को आ, मेरी कमज़ोरी समझा। लेट मी शो यू द अदर साइड ऑफ व्हाट आई एम, पिकिंग दैट मैसेज वेरी क्लियरली। और एंड जब आपने मूव फॉरवर्ड किया, अपने ऊपर वर्क किया, अपनी लाइफ पे वर्क किया, माइट हैव टेकन यू हेल लॉट ऑफ टाइम। ठीक है ना, बहुत टाइम लगा होगा ये सब करने में, बहुत टाइम लगा होगा ये सब अचीव करने में। एंड ऑब्वियसली बिट्रेयल अलग, धोखा अलग, लॉस अलग, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डेक ही देख लें आप, कितना ही तकलीफ दे है, तो वो सब अलग। और ये पर्सन ने लिटरली आपको जज किया, एंड यू वर नेवर एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम समवन यू लव। इस पर्सन ने लिटरली आपको जज किया है, एंड जज करते करते इतना जज कर लिया कि दे टुक यू फॉर ग्रांटेड, आपको कमज़ोर समझने लग गए। एंड एक्चुअली में आपने जब अपने ऊपर वर्क किया है, जब आपने अपनी लाइफ, लुक एट द कार्ड्स बिलो एंड लीव द कार्ड्स अबव बिकॉज दे आर रियली बैड, बट नीचे के कार्ड्स देखेंगे लाइन से, इतने खूबसूरत कार्ड्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड्स हैं, ग्रोथ के कार्ड्स हैं। आपने लिटरली जजमेंट कॉल अपने हाथ में लिया कि मैं बताता हूँ या बताती हूँ कि मेरा क्या वर्थ है, एंड इट वॉज लिटरली लाइक अ स्लैप ऑन द पर्सनस फेस। ठीक है ना, एक चमाटा ऐसे लग रहा है कि पर्सन को फील हुआ है, बिकॉज इस पर्सन ने जज करते करते किसी और को शायद कमिटमेंट ऑफर कर दी, शायद किसी और के पीछे पीछे भाग गए, शायद वहाँ पे बड़ी रंगीनियाँ दिख रही थी या हरियालियाँ दिख रही थी, आई डोंट नो व्हाट द सिचुएशन वाज, बट समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एंड एंड अब जब ये आपकी लाइफ देखते हैं, आपको अबंडेंट, आपको सफिशिएंट, आपको वेल टू डू देखते हैं, एंड दे नो कि आप इतने सफिशिएंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आप अपनी खुद की फैमिली भी बना सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत, ओ माय गॉड लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स जस्ट फ्लू ऑन द टेबल। तो लिटरली आप अपनी खुद की फैमिली भी बना सकते हैं, आप दोबारा से किसी से शादी कर सकते हैं, या किसी एक ऐसे इंसान से शादी कर सकते हैं जो आपकी वर्थ जानता हो। फ़ायदा नहीं है ना कि कोई अच्छे वक्त में आपके साथ हो, एक्चुअल टेस्ट तो तब होता है ना इंसान का कि जब वो अच्छे वक्त में भी साथ हो, वो बुरे वक्त में भी साथ हो, तो उसकी क्वालिटी पता चलती है कि यार ये इंसान जो है ना, ये हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ टिकेगा या रहेगा या एडजस्ट करेगा। ये थोड़ी कि किसी का बुरा वक्त आया है तो आपने मज़ीद उसमें खंजर फोके हैं, लिटरली मज़ीद खंजर फोके हैं, और आपने भागने की है, तो आप में और दूसरे लोगों में क्या फ़र्क रह गया। So this person was literally toxic and an opportunist.
या नॉट opportunist, या opportunist. एंड आपने ये सिचुएशन अब एंड कर दी है बिकॉज दे फेल्ट दैट यू आर नॉट गुड इनफ, यू डिडंट हैव इनफ मनी, ठीक है ना. तो सिचुएशन इस तरह से बैठ रही है कि इट वाज ऑल अबाउट मनी, इनको मनी चाहिए था. एंड अब कहीं ना कहीं दे आर वेरी हार्ट ब्रोकन बिकॉज आई थिंक इनकी कोई गलत एनालिसिस हो गई है कि गलत चॉइस चूज कर लिया है. आई डोंट नो क्या सीन है, बट इस पर्सन ने लिटरली आपको अपनी लाइफ से पुश अवे किया है, निकाला है, बिकॉज यू वर नॉट गुड इनफ. दे वर जगलिंग यू विद अनदर पर्सन. आपको किसी और के साथ ये पर्सन जगल कर रहा था, हमेशा से कर रहा था, शायद आपको पता नहीं था. जो पल रहा इसको भारी लगा, जिसके पास ज्यादा पैसे लगे, ये उसकी तरफ दुम दबाता भाग गया. एक्चुअली भाग तो गया या भाग तो गई, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखा तो बागीचा ही बागीचा बिल्डअप हो रहा था. यहाँ पे एम्प्रेस की पोजीशन है, लवली एनर्जी. दे लिटरली फॉट विद यू, आपके साथ लड़ाई की होगी, आपको धक्के मारे होंगे, आपको जलील किया होगा, आपको बैड माउथ किया होगा लोगों के सामने. they did a lot of terrible things with you, and then when they turned around तो आप एक एम्प्रेस की पोजीशन में आ चुके थे. एक एम्प्रेस, एक हायरफेंट, मतलब सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी थी. एंड फिर ये जो सड़ी शक्ल इन ये बना रहे हैं, बड़ी खुशी इनको मिल रही है लड़के और धोखा दे के, तो इनकी जो है वो हालत सॉरी हालत खराब हो गई बिकॉज यू लिटरली ट्रांसफॉर्म्ड योर लाइफ, यू लिटरली ट्रांसफॉर्म्ड योर सेल्फ. आई एम सॉरी गाइज, आई नो आई एम कॉफिंग, बट मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है. सो लेट्स सी और के दूसरे कार्ड डेक से कि हु वांट्स टू कम्युनिकेट विद यू. बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक अचीव किस्म की एनर्जी यहाँ पर शो हो रही है, बट आई वुड स्टिल लाइक टू क्लैरिफाई हु वांट्स टू कम्युनिकेट विद यू. कौन है जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है? Who wants to communicate with my viewers? Main male, oh sorry, main female. Bad health thoughts. तो ये अब इनको बड़ा याद आते हैं आप, आपका प्यार याद आता है, आपके जज्बात याद आते हैं, आपके एहसासात याद आते हैं, आप कितने इम्पोर्टेंट थे ये याद आते हैं. एंड देयर इज नथिंग दे कैन डू, ठीक है ना, कुछ कर नहीं सकते बिकॉज जिस भरम से, जिस तरीके से ये पर्सन आपकी लाइफ से वॉक अवे करके गया था या गई थी, अब उसका कोई जवाब ही नहीं है कि आप किस मुंह से ये आपकी तरफ आए. तो इनकी सोचों में भी आप हैं और लिटरली फॉल्स पर्सन, ठीक है. 2, 31, 16, 15, 8 का नंबर किसी की बर्थडे हो सकती है या किसी पर्सन की बर्थडे हो सकती है. आई डोंट नो, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. 10 जर्नी, ठीक है, हाई ऑनर. एंड लेट्स सी वन लास्ट कार्ड के हु वांट्स टू कम्युनिकेट विद यू. थीफ, इसकी कमी रह गई थी. 24. सो आई फील कि ये पर्सन किसी तरह री एंट्री मारना चाहता है या चाहती है आपकी लाइफ में, जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ, ठीक है. आपने किस तरह से अपने आप को खड़ा किया, आपने किस तरह से अपने आप को उठाया, ओनली यू नो दैट. टैरो के थ्रू किया, रीडिंग सुनने के थ्रू किया, दिमाग खपाने के थ्रू किया, बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है ना. बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था, ऐसे लगता था ये वक्त ही नहीं कटेगा, ऐसे लगता था कि ये टाइम ही नहीं गुजरेगा. एंड फाइनली जब आपने अपनी हिम्मत को बस साथ देते देते आगे बढ़ते रहे हैं, तो वक्त भी गुजर गया, टाइम भी गुजर गया, चीज़ें भी गुजर गया. आप शायद ये वाकया भी भूल गए होंगे, शायद इस इंसान की नीयत भी भूल गए होंगे कि किस तरह का इंसान है, लेकिन धोखा नहीं भूले आप, ठीक है ना. आप वो जलालत भरी जिंदगी जो इस पर्सन ने आपको के साथ जो किया है ना, वो धोखा नहीं भूले. कि किस तरह से इस पर्सन ने आपको जलीलो ख्वार किया ना, ये धोखा नहीं भूले आप. एंड एक्चुअली यू डोंट केयर, आपको कोई रद्दी भर फर्क नहीं पड़ता, ये जिए मरे, कुएं में गिरे, जल जाए, घर जल जाए, ऑफिस जल, यू डोंट गिव अ शिट, ठीक है. बट दिस पर्सन इज लिटरली स्पाइंग, ठीक है, स्पाई कर रहा है. क्यों कह रही हूँ मैं ये, आई टेल यू क्यों कह रही हूँ. बिकॉज दोनों तरफ देखें, थॉट्स फॉल्स पर्सन, आंखें इसकी आपकी ही तरफ हैं. किस तरह से ये छुप छुप के देखने की कोशिश कर रहा है. जितना भी छुप जाइए, जितना भी यू नो अपने आप को एक अच्छा इंसान पोर्ट्रे कर ले, मेल हो के फीमेल हो, डजेंट मैटर, आंखें और निगाहें इसकी आपके ऊपर ही हैं. एंड ठीक है, रहे आंखें और निगाहें आपके ऊपर,
but you are literally going to be honored by people, honored by communities, honored by um, योर co-workers, ठीक है ना. आप ऑनर, आपको बहुत ही हाई ऑनर मिलेगा अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में. लोग आपकी मिसालें देंगे, लोग आपकी दातें देंगे. तो कुछ भी ये कर लें, इनकी भतीजर ही हालत रहेगी. जैसा इस पर्सन ने आपको फील कराया था, अब इसकी खुद की हालत हो गई ऐसी फटी हुई. एनीवेज, लेट्स सी के who wants to communicate with you and while एंड में हम एडवाइस कार्ड ले लेंगे आपके लिए. बट लेट्स टेक सम मैसेजेस के क्या ये कहना चाहते हैं आपके साथ. व्हाई डू दे वांट टू कम्युनिकेट विद यू, क्या कहना चाहते हैं आपसे. व्हाई डू दे वांट टू कम्युनिकेट विद यू. व्हाई डज दिस पर्सन वांट टू कम्युनिकेट विद माय व्यूअर्स. मूव इन विद मी, तो मेरे साथ मूव इन कर जाओ. लव यू. अब इनको एहसास हो रहा है कि कितना बड़ा इस पर्सन ने अपने आप को ही धोखा दिया है. प्यार ये आपसे करते थे या करती थी. आई फील एम्प्टी विदाउट यू, मैं तुम्हारे बगैर बड़ा ही अकेला महसूस करता हूँ या करती हूँ. तन्हा महसूस करती हूँ या करता हूँ. फायर साइन हो सकते हैं, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, या आप हो सकते हैं. सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. प्लीज लेट मी एक्सप्लेन, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो. मुझे एक्सप्लेन करना है तुम्हें बातें. यू आर द वन. अब इनको रियलाइज हो रहा है कि आप वो वाहिद शख्स थे जो इनकी लाइफ में परफेक्ट थे. किसी को ऑप्शन बना के छोड़ने के बाद आप ये रियलाइज करेंगे, तो आप इस पर्सन को सेकंड चांस अगर देंगे तो ये ऐसा घटिया इंसान है, औरत हो कि मर्द हो, डजंट मैटर, इसने दोबारा आपके साथ यही करना है. सो प्लीज डू नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन. यू आर नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड. मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि तुम इस तरह से बदल जाओगे या बदल जाओगी. शाय AF, बहुत शाय हो सकते हैं. आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए, तुम्हारी कमिटमेंट चाहिए. यू आर ब्यूटिफुल. आई विश यू न्यू हाउ आई फील अबाउट यू. तो काश तुम्हें पता होता कि मैं तुम्हारे बारे में क्या फील करता हूँ, कैसा फील करता हूँ. जाहिर सी बात है, ऐसे भिखारियों की तरह ट्रीट कराया आपने किसी पर्सन को, और अब आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बारे में क्या फील करता हूँ. वो तो मतलब पैसे देख के आपकी नीयत ही बदल गई यार. सॉरी. रिकन्सिलिएशन, तो ये पर्सन आपसे रिकन्साइल करना चाहता है. इनकी हाइट इतनी कोई लंबी चौड़ी नहीं होगी, छोटे कद के होंगे या होंगी, मैटर नहीं करता. प्लेयर, डेफिनेटली अ प्लेयर. अच्छा मौका, अच्छा पर्सन. सिर्फ ये ढूंढने तक ही था कि ये किसको ढूंढेंगे, किसको जाल में लपेटेंगे, और अल्लाह ताला ने आपको बचा लिया. अब तो बड़ा अफसोस है इस पर्सन को. आई एम नॉट यूज टू समन लॉयल लाइक यू, तो मैं लॉयल नहीं हूँ बिल्कुल भी. तुम्हारे जैसे इंसान की कदर करना मुझे बिल्कुल नहीं आता. आपको सेक्सी AF समझते हैं. आई स्वेयर आई हैव चेंज, शायद आपको बोले मैं बदल गई हूँ या बदल गया हूँ. कोई नहीं बदलता किसी के लिए. आई होप द फ्यूचर विल ब्रिंग अस टुगेदर, तो होप कर रहे हैं कि फ्यूचर में कुछ हो. आई थिंक यू आर बेटर ऑफ विदाउट मी. तो कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि यार, या सोचती हैं कि यार मतलब आप इनके बगैर बहुत बेहतर हैं. डेफिनेटली बहुत बेहतर हैं, क्योंकि कोई आपको आपके मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालात में छोड़ के जाए तो वो समझ लें कि वो बंदा कभी किसी काबिल ही नहीं था कि वो आपका ज़िंदगी भर तक साथ निभाए. क्योंकि वो फट्टू, डरपोक, लीचड़, लालची, सारे वर्ड्स बोल दें, वो पर्सन है. लॉयल, आप शायद बहुत ही लॉयल थे इस पर्सन के लिए. फेम एंड फॉर्चून, आपको शायद फेम एंड फॉर्चून मिल रहा है, जिसकी इस पर्सन को बड़ी लालच रही है, क्योंकि ये पर्सन अपने लिए ये मैनिफेस्ट करना चाह रहा था या चाह रही थी, और इसको लगा कि ये आपके बगैर बहुत ही ज़्यादा अमीर और कबीर और यू नो फॉर्चुनेट हो जाएगा. या तो शादी अमीरों में कर लेगा, या तो अमीर बस आंखें झपकते अमीर हो जाएगा. बस कुछ अजीब सी एनर्जी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. आई थिंक अबाउट यू सो मच, इट्स स्कैरिंग मी. तो मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, इतना कि मुझे अब डर लगने लग गया है. फेथफुल होना चाहता हूँ, या आप हैं फेथफुल. नो कांटेक्ट में है आप लोगों की सिचुएशन. डू नॉट गिव अप ऑन मी, हम पर गिव अप नहीं करो. तो ये आपको टेलीपैथिकली कम्युनिकेट भी करते होंगे आपके साथ, या करती होंगी वाइस वर्सा. बड़ी इनके कोई फैमिली इश्यूज हैं, बहुत ही फैमिली इश्यूज हैं. मतलब जिस्मानी तरीके से तो बहुत बड़े होंगे या बड़ी होंगी, लेकिन अकल ना जो इतनी सी रह गई है, उसका भी कोई काम वाम इस्तेमाल नहीं करते. यू टर्न मी ऑन एंड आई मेस्ड अप. मुझे पता है कि मैंने सब
कुछ मैसअप कर दिया है और अब ये आपके साथ इतना ऑब्सेस्ड हैं कि ये आपके साथ कम्युनिकेशन भी चाहती हैं, बातें भी चाहती हैं, एक्सप्लेन भी करना चाहती हैं सिचुएशन. आई डोंट नो व्हाट द सिचुएशन इज, बट दे रियली रियली टॉक्सिक. ठीक है, जो मौके का फ़ायदा उठा के दोबारा री एंट्री मारना चाहे उस पर्सन के तो मुंह पे दरवाज़ा मारिएगा आप. ठीक है, लेट्स सी एन एडवाइस कार्ड कि आपके लिए एडवाइस कार्ड क्या है इस पूरी सिचुएशन में. What is the advice card for my viewers in this entire situation? Burn away the past. तो past में जो हुआ आपके लिए एक लेसन था. लेसन तो लर्न कर लिया, अच्छे से लर्न किया मेरा ख्याल है आपने. सबक आपको अच्छे से मिला है. जाहिर सी बात है इस हालत के बाद, अब इतने सारे कार्ड्स रखे हैं, लेट मी शो यू. इस हालत के बाद जब आपने अपनी लाइफ 10 ऑफ सॉर्ड्स के बाद जब आपने अपनी लाइफ 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स पे ट्रांसफॉर्म की है, तो अब इस पर्सन को आपकी यादें आ रही हैं, आप पछतावा हो रहा है और कमियां महसूस हो रही हैं. आप किस तरह के थे, वो एहसासात, वो जज्बात इनके निकल निकल के आ रहे हैं. तो जब आप इधर लेटे हुए थे इस हालत में, सिर्फ वो वक्त याद करें और उस लेसन को मत भूलें. सॉरी, उस लेसन को मत भूलें. रिमेंबर हाउ दे ट्रीटेड यू. ठीक है, ऑब्वियसली सिर्फ वहीं तक रिमेंबर करें, बैठ के सोचना ना शुरू कर दें कि यूं हुआ था और यूं हुई थी और यूं किया था और यूं घर से निकाला. डोंट गो इन द डिटेल्स, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स आपको एडवाइस कर रहे हैं कि अब इसको जाने दें, इस पास्ट को आग लगा दें, लेट इट गो. ठीक है, अपनी नई लाइफ पे, अपनी नए अबंडेंट लाइफ पे फोकस करें, अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करें. ग्रैब योर ब्लेसिंग्स, डोंट वेस्ट देम. लेट्स सी कि एडवाइस क्या है आपके लिए. व्हाट इज द एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स? व्हाट sacrifice, what can you let go of? तो क्या क्या है जो आप let go of कर सकते हैं? Make peace with your past. तो all the messages all the advices are mostly to do with past. ठीक है, past को जला दें, past को जाने दें. ठीक है, अपना पार्ट बना लें पास्ट को कि आपको पास्ट आज इस जगह तक लेके आया कि आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, आप इनफ हैं अपने लिए. लेकिन कहीं ना कहीं यू हैव टू लेट गो ऑफ द पास्ट. एंड द लास्ट मैसेज इज एपिफनी, रिवील योर गिफ्ट्स. तो बहुत सारे गिफ्ट्स हैं आपके अंदर, बहुत ज़्यादा काबिलियत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है आपके अंदर. एंड मे बी इट्स टाइम कि आप अपने सारे पत्ते एक एक करके खोलना शुरू करें और अपनी पर्सनालिटी बताएं दुनिया को कि आप किस चीज़ के बने हुए हैं, या आप कितने मतलब क्या गिफ्ट्स हैं आपके अंदर. ठीक है, आई एम श्योर बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, बिकॉज इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन इस पूरे रीडिंग में दिख गई मुझे. तो ब्यूटिफुल एनर्जी गाइस, these are the people, this is the person that wants to communicate with you. अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा. Sending you all lots of love and light. Until next time, thank you. Bye bye.